everyone, good morning, namaskaram. Welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं आकर्षण का नियम। तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप कोई भी चीज कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि हमारी इच्छाएं मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आप अपनी इच्छा कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जो हमारे अंदर विचार हैं वही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे, और अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आपको आपके रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि आप जो बोलते हैं मैम कि मेरी छोटी छोटी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, परंतु जब कोई बड़ी इच्छा मैं रखता हूँ या बड़ी असंभव चीज की इच्छा रखता हूँ तो वह मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। तो उसका रीजन मैं आज बताती हूँ कि जैसे इस पृथ्वी पर, धरती पर ऑक्सीजन बह रही है, 24 घंटा आपको ऑक्सीजन मिल रही है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत 24 घंटे काम कर रहा है। जैसे आप कोई वस्तु फेंकते हैं तो वह नीचे ही गिरेगी, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम जो है वह 24 घंटे काम कर रहा है। आप कोई भी एक टेक्निक करते हैं, आप सुबह करते हैं, दोपहर को करते हैं और शाम को करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी टेक्निक 1 घंटा करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि वर्तमान में वह चीज मिल चुकी है, आप लिखते भी हैं और यूनिवर्स को भी थैंक यू कर देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि दिन भर उसी चीज का रोना रोते हैं। जैसे आपने सवेरे टेक्निक में बोला कि मुझे घर चाहिए, मेरे पास सुंदर ड्रीम हाउस है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ये आपने सवेरे कर लिया और रात को कर लिया, पर पूरे दिन में आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो जेब में 100 रुपए नहीं है, मैं तो कर्ज बजा रही हूँ, तो मेरे को घर कैसे मिलेगा। तो आप बताइए, आप लोगों से शिकायतें करते रहते हैं कि यार कर्जा बहुत बढ़ गया है, आर्थिक तंगी चल रही है, पैसे तो बचते ही नहीं है। तो आप खुद मुझे इस चीज का आंसर दीजिए कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे वर्क कर रही है तो बाकी 1 घंटे में जो आप शिकायतें कर रहे हैं, जो आप रोना रो रहे हैं, तो वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट होगी कि 1 घंटे में बोली हुई चीज मैनिफेस्ट होगी। तो बस यूनिवर्स भी यही कर रही है कि आप सिर्फ 1 घंटे पॉजिटिव रहते हैं, वह सोचते हैं कि वर्तमान में मेरे पास है, लेकिन बाकी के टाइम ज्यादा आप शिकायतें कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं, और जो ज्यादा टाइम यूनिवर्स तक पहुंचता है वही आपको यूनिवर्स मैनिफेस्ट करके दे रही है। आपको इस बात को समझना होगा कि आपके दिमाग में 2 अवस्थाएं हैं, आपके 2 मन होते हैं। पहला होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में बोलते हैं अचेतन मन, और दूसरा होता है कॉन्शियस माइंड, जिसे कहते हैं जागृत मन। तो जब हम रोज की जिंदगी में जो भी काम करते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं तो वे हमारे कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं लेते, हम जागृत मन से लेते हैं। और जब हम कोई इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चीज को, सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे रिप्रोग्राम करते हैं, उसे स्ट्रांग बनाते हैं। परंतु क्या होता है कि जब कोई असाधारण इच्छा आप रख लेते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो जागृत मन है, उसे मानने के लिए तैयार नहीं होता। आपने खूब लिख लिया कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, परंतु कॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं मानता कि अभी मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मुझे घर कैसे मिलेगा। तो दोनों माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में जंग छिड़ जाती है, इसलिए वह इच्छा आपकी पूरी नहीं होती। जब आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन और जागृत मन एक दिशा में काम करने लगते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी सपना मैनिफेस्ट होने लगता है। इसे मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाती हूँ कि अगर आपने अपनी इच्छा पूरी करने की ठान ली है और आपका मन स्ट्रांग बना लिया है, तो आप देखिए कि विष्णुगुप्त का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नंद वंश
का अंत करने की एक प्रतिज्ञा करी थी, जबकि वह एक साधारण से शिक्षक थे, तक्षशिला के शिक्षक थे। और जो नंद था, राजा घनानंद जो था, मगध का राजा था, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। परंतु आचार्य चाणक्य ने शिखा बांधी थी कि वह नंद वंश का अंत करेंगे, और उन्होंने नंद वंश का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। तो यह उनकी मन की इच्छा शक्ति थी कि एक साधारण व्यक्ति भी, एक साधारण शिक्षक ने इतने बड़े साम्राज्य का अंत कर पाया। तो इसी प्रकार अगर आपका मन स्ट्रांग रहता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक दिशा में काम करने लगते हैं, और पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स आपको अपने मंजिल तक पहुंचाती है। धन्यवाद।